ओके, अब ये क्वेश्चन 18 की ना इतनी बड़ी कहानी तुम लोग के साथ में रीड करूं, उसके बदले ना मैं वो कहानी अपने स्टाइल में तुमको बता देता हूं। क्योंकि सी रीडिंग में क्या है, तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, एक एक वर्ड है। तो यही चीज़ है ना, मैं अपनी स्टाइल में तुमको शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूँ। ये देखो मेरी स्टाइल में, मतलब ये देखो ऐसा लुक, ये देखो क्वेश्चन 18 ही है, तो उसकी कहानी मैंने इधर मेरे आईपैड में प्लॉट करके रखी है, तो उससे समझते हैं। तो सी क्वेश्चन 18 में दो इंसान के बारे में बात हुई है, नक्श और रमेश। दोनों के बारे में इनकम टैक्स वालों को कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। क्या इंफॉर्मेशन मिली? इनकम एस्केप होने की। जैसे नक्श के केस में तो होमवर्क करने वाले देखे होंगे, इंफॉर्मेशन वॉज फ्लैग्ड एज पर द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ सीबीडीटी। तो वहां से उनको मालूम पड़ा। और नक्श के केस में ना 4 ईयर की इंफॉर्मेशन मिली है। इंफॉर्मेशन मिली मतलब कुछ इनकम एस्केप होने की इंफॉर्मेशन मिली है, 4 साल को लेके इंफॉर्मेशन मिली है। और फिर उसका अप्रैल 26 में रीओपन किया इन लोग ने बाय सेंडिंग नोटिस अंडर सेक्शन 148। ये तुमको ये वाला सेंटेंस पढ़ो, क्वेश्चन में कहां लिखा, ये देखो, ये देखो क्या लिखा था। कैन दी असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 टू नक्श एंड रमेश। एक बार रमेश को जान दो ना, पहले नक्श की बात करते कि नक्श को 148 नोटिस अप्रैल 26 में इशू कर सकते कि नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अप्रैल 26 में नोटिस इशू कर सकते कि नहीं। कौन से नोटिस का पूछ रहा है? शो कॉज नोटिस वाला पूछ रहा है, स्टेप 1 वाला कि स्टेप 2 वाला? अपना स्टेप 2 अपनी थियरी में नोटिस अंडर 148 का पूछ रहा है। तो अभी ये सब मत बोलो, तो 148A का क्या छोड़ना, सम जो पूछ रहा है उस पर फोकस कर। वो अपने को भी पता है कि 148 नोटिस इशू करने पहले एक शो कॉज नोटिस देना पड़ता है। अब उसकी उन लोग बात ही नहीं करे तो सोच भी मत। इन लोग क्या पूछ रहे हैं, 148 वाला नोटिस अप्रैल 26 में इशू कर सकते कि नहीं। तो उसके लिए टाइम लिमिट का नॉलेज होना चाहिए। बताओ 148 का नोटिस कर करके कब तक कर सकते हैं? 3 years 3 months। और अगर एस्केप्ड इनकम 50 lakhs और मोर है तो 5 years 3 months। तो चेक करना है, अगर वो टाइम अपने पास है तो आंसर है हाँ कर सकते हैं नोटिस। लेकिन वो टाइम निकल चुका, कौन सा टाइम? 3 years 3 months निकल चुका, तो क्या बोलना चाहिए? नोटिस इशू नहीं कर सकते। तो अपने को चेक करना पड़ेगा ना। उसी नक्श के केस में ये 4 एवाई के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, तो सबका 148 वाला टाइम लिमिट गिनो। क्या था? 3 years 3 months। सी मैं 5 years क्यों नहीं सोच रहा हूँ? क्योंकि अमाउंट दिया ही नहीं है। नक्श के केस में तुम लोग सम देखोगे ना, होमवर्क करने वाले पढ़े होंगे ना, अमाउंट दिया ही नहीं है। रमेश का जो केस है ना, उसमें अमाउंट दिया है, लेकिन उसकी मैं बात बाद में करूंगा। उसी नक्श के केस में मेरे को बताओ, ये एवाई कब तक रीओपन हो सकता है? इसमें 3 साल जोड़ने पड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा? 30 जून 26। सी मैंने किया 23 में प्लस 3 कर दिया, 26 आ गया। लेकिन 31 मार्च नहीं बोलूंगा, 30 जून। क्योंकि 31 मार्च को तो डॉट 3 साल होंगे, लेकिन 3 साल 3 महीने। तो सी ये इसका लेटेस्ट डेट है नोटिस भेजने का। और हम लोग कब नोटिस भेजने का सोच रहे, देखो अप्रैल 26। तो अप्रैल 26 तो 30 जून 26 के पहले ही है, तो हम लोग भेज सकते हैं। मतलब AY 22-23 के लिए नोटिस भेज सकते हैं, बिकॉज वी हैव टाइम। अपने तो 30 जून तक भेज सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो 30 जून छोड़ो, अप्रैल में भेज सकते हैं पूछा, तो अप्रैल तो पहले ही आ रहा है। तो सी इसके लिए मैंने देखो कैसे किया, टिक मार्क किया है। टिक मतलब नोटिस सेंड कर सकते हैं। फिर इसका 3 years 3 months कब एक्सपायर होगा? AY का एंड देखते हैं ना, 24 में 3 साल ऐड किया तो 27 हो गया, तो 30 जून 27। और 30 जून 27 तो अभी तो बहुत टाइम है आने को। अपने तो अप्रैल 26 में इश्यू करने का सोच रहे, तो कर ही सकते हैं ना। तो इधर भी देखो मैंने टिक किया है। फिर AY 24-25, सो AY के एंड से 3 years 3 months गिनना है, तो इसका एंड 2025 से, तो 3 साल ऐड किया 2028 आ गया, तो 30 जून 2028। तो 30 जून 2028 तक नोटिस भेज सकते हैं। तो अपने तो 26 में भेजने का सोच रहे, तो ये भी भेज सकते हैं नोटिस। ओके, लेकिन सी
इसके लिए तुम लोग ने नोटिस किया एक, ये कौन सा एवाई है, 25 26, इसके लिए आंसर है ये नोटिस नहीं भेज सकते। क्यों मालूम है? क्योंकि 148 नोटिस इज फॉर रीओपनिंग। रीओपन कब करना पड़ता है? जब केस क्लोज हो जाता है, लेकिन ये केस अभी भी अलाइव पड़ा है। तुम लोग मालूम है हर एवाई के बाद 12 महीने तक केस ताज़ा रहता है। वो अपना एकदम स्टार्टिंग में जो 12 महीने का रट लगा रखा था, मैंने फर्स्ट लेक्चर से ही बोल रखा है, तो कोई भी एवाई के बाद 12 महीने तक वो केस अलाइव रहता है। लेकिन 12 महीने में गवर्नमेंट एक्ट नहीं करती तब बोलते हैं एस्केप्ड हो गया। ओके, तो सी ये एवाई 25 26 है, तो इसके बाद 12 महीने निकालो। इसका 12 महीना कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2027। तो 31 मार्च 2027 तक तो एस्केप्ड बोल ही नहीं सकते, रेगुलर असेसमेंट कर सकते, और बंदा कोऑपरेट ना करे तो बेस्ट जजमेंट कर सकते। तो अगर वो कर सकते तो वो करो ना। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट सेकेंड ऑप्शन होता है कि अगर हम लोग टाइम पे एक्शन ना ले पाए तब बोलते हाय राम ये तो एस्केप हो गया, तब 147 में जाते। गवर्नमेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? रेगुलर असेसमेंट, एंड इफ ही डजंट कोऑपरेट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बट टू डू दैट वी शुड हैव टेकन एक्शन ऑन टाइम, और टाइम मतलब 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ एवाई। तो अपने एवाई से 12 मंथ्स गिनोगे तो 31 मार्च 2027 तक है। तो 2027 31 मार्च तक तो हम लोग टाइमली एक्शन ही ले सकते। तो फिर 148 नोटिस भेजना सरासर गलत है। सी 148 नोटिस कब भेजते? जब किसी को रीओपन करना है, और रीओपन किसको करते? जिसका फाइल क्लोज हो गया है। लेकिन एवाई 25 26 का फाइल अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। अभी सी ये नॉलेज लिया तो इसका भी जरा चेक कर लो यार, ये कौन सा एवाई था? 24 25। देखो मैंने हाईलाइट किया है, ये एवाई कब तक खुला रहता है? 12 महीना जोड़ोगे तो क्या आएगा? 31 मार्च 26। तो 31 मार्च 26 तो निकल चुका, हम लोग अप्रैल 26 में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो अप्रैल 26 तो 31 मार्च 26 के बाद है ना, तो वो 24 25 वाला एवाई क्लोज हो चुका था, तो उसको रीओपन करना पड़े, और रीओपन करने का ही नोटिस है 148। पता है लोग 148 नोटिस को रीओपनिंग नोटिस भी बोलते हैं, रीओपनिंग। तो सी इसके लिए आंसर क्या देना चाहिए कि फॉर दिस एवाई देयर इज स्टिल टाइम टू डू द रेगुलर असेसमेंट, and if the assessor does not cooperate in regular assessment, best judgment assessment can be done. So if regular and best judgment can be done, there is no need to go to income escaping assessment procedure. तो सी इसके लिए मैंने क्रॉस क्यों लिखा लूं मैं कि 148 नोटिस नहीं भेज सकते। क्रॉस किस एंगल से लिखा? 148 नो, बिकॉज रेगुलर असेसमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पॉसिबल है। सी क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है ना कि 148 अप्रैल 26 से भेज सकते हैं क्या? वापस देख लो क्वेश्चन में क्या लिखा था। कैन असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर 148 टू नक्श, और नक्श का ये 4 साल था ना, तो ये 4 साल में जो चौथा साल है उसके लिए 148 नोटिस भेजना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो साल तो अभी तक खुला पड़ा है, और खुले ईयर को रेगुलर असेसमेंट में ले लो। तो ये नक्श का आंसर हो गया। ओके, फिर इसी क्वेश्चन में एक और बंदे की बात की, रमेश। रमेश के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन मिली है उसके इनकम एस्केपिंग की। ये देखो क्या इंफॉर्मेशन मिली है। लुक, रमेश के केस में ना एवाई 2021 में कुछ 28 लाख का एस्केप्ड इनकम मिला है, और एवाई 21-22 में 21 लाख का। तुमको बताओ वो सब में कैसे लिखा था? ये देखो, लुक हियर, ये देखो इंफॉर्मेशन वर्ड दिखा, मतलब गवर्नमेंट को कुछ खबर मिली है। क्या खबर मिली है? शेयर्स ऑफ 28 लैक्स परचेज्ड इन 1920। उससे कितने बच्चे लोग सोचते हैं ये तो शेयर्स खरीदा तो वो इंफॉर्मेशन मिले, तो वो क्या होता है उसमें एस्केप्ड। अरे शेयर्स खरीदा मतलब वो उसने डिस्क्लोज नहीं किया था। जैसे आज तुमको मैं बता दूं मेरे पास है ना 500 600 मतलब
5-6 करोड़ का सोना पड़ा है ना, और गवर्नमेंट को पता ही नहीं था। तो पता नहीं था तो मैंने सोना कोई ऊपर से तो नहीं आया, खरीदा होगा, और खरीदने के लिए कमाया होगा, और वो कमाई दिखाई नहीं होगी। कमाई दिखाई नहीं, इसलिए तो मैंने उससे गोल्ड उसको भी दिखाया नहीं ना। तो इधर क्या हुआ था, उसने कुछ शेयर्स खरीद रखे थे, वो छुपा छुपा के रखे थे। क्यों छुपाए थे? क्योंकि उसने शेयर्स ऐसी इनकम से लिया था जिस पे टैक्स नहीं भरा था। तो अल्टीमेटली इनकम एस्केप्ड का ही खुलासा हुआ है। सी, तुम लोग सोचो हमको कैसे मालूम पड़े ऐसा सब हुआ था? क्योंकि सी इधर लिखा है ना, असेसिंग ऑफिसर हैज इन हिज पोजीशन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स शोइंग इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन मतलब वो किस इंफॉर्मेशन की बात करे कि तुमने कुछ छुपाया था, कुछ झोलझाल किया था। और इसने एक्चुअली क्या लफड़े किए थे, कुछ शेयर्स खरीद के रखे थे, और वो शेयर्स जरूर उसने हिडन इनकम से खरीदे थे। और इनकम हिडन मतलब इनकम वाज एस्केप्ड। और ऐसा ही एक और ईयर का मालूम पड़ा, उधर भी कुछ शेयर्स था। मतलब इन शॉर्ट उसका 2 साल का है ना, कुछ शेयर्स का परचेजिंग का मालूम पड़ा, विच वॉज परचेज आउट ऑफ एस्केप्ड इनकम। तो उसको अटैक कर रहे, अमाउंट भी दिया देखो। एक से PY 1920 मतलब AY क्या हो गया? अरे PY 1920 मतलब AY 2021। तो इधर मैंने 2021 लिखा, सही लिखा है, चेक कर लो। तो ये दूसरा कौन सा था? PY 2021। तो AY क्या हो गया? 21-22। और अमाउंट तो सब में दिया ही है। अब है ना, तुमको पता है एक रूल था, इफ द एस्केप्ड इनकम इज 50 lakhs और मोर, तो 148 नोटिस भेजने का टाइम क्या? 5 years 3 months। और पता है 50 lakhs के लिए 2-3 साल मिला के भी 50 lakhs हो रहा है तो भी चलता है। ये पॉइंट अपने पहले जब डिस्कस किए थे बात करने में आया नहीं था। पहले तो अपने कैजुअली पढ़ लिए थे, हाँ 50 lakhs का मामला हुआ तो 5 साल 3 महीने की टाइम लिमिट है। लेकिन वो 50 lakhs के कैलकुलेशन में 2 year मिला के ही 50 lakhs हुआ ना, तो भी सी बेसिकली उन लोग को 1-2 साल की साथ में चोरी का मालूम पड़ता है, और टोटल में मालूम पड़े तो 50 lakhs से बड़ा चोर है। तो भले उसकी चोरी 2-3 साल को मिला के आई हो, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने तो उसको एक बार में पकड़ा ना। इस साल का मालूम पड़ा, उस साल का मालूम पड़ा, और ऐसा मालूम पड़ा कि भाई ये 50 lakhs और मोर का कांड करके बैठा है। तो ऐसे आदमी का रीओपन करने का टाइम 5 years 3 months हो जाएगा। लेकिन 50 lakhs और मोर होना चाहिए। चेक करते अपने केस में क्या हुआ है, 49 lakhs। और ये आज बहुत अच्छा नॉलेज मिला है। 50 lakhs इज ऑफ वन पर्टिकुलर ईयर, और इट कैन बी मोर देन 1 year ऑल्सो। इट कैन बी मोर देन 1 year ऑल्सो। वो एग्रीगेट में चेक करना है। सी, पुराने लॉ में तो ऐसे एग्रीगेट करके लिखा भी था, लेकिन अभी जो रिसेंट एक्ट तुम लोग खोलोगे ना, उधर ये क्लियरली बोला नहीं है। बट इट इज अंडरस्टूड, कई सालों से ये प्रोविजन चल रहे हैं। माना कि तुमको मैं अभी अमेंडेड प्रोविजंस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसी चीजें पुराने लॉ में भी थी। तो हमेशा इन लोग ने ना एग्रीगेशन में चेक किया है, 2-3 साल का एग्रीगेट करके। तो इधर ये 2 साल का एग्रीगेट किया, और एग्रीगेट करके कितना आ रहा है? 49, विच इज 50 नहीं हो रहा है, सॉरी। तो इधर वो एक्सटेंडेड टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगा। तो टेल मी इधर क्या टाइम लिमिट अप्लाई होगी? 3 years 3 months। तो अभी 3 years 3 months बीत गए तो कुछ नहीं कर सकते, पड़े हैं अभी भी टाइम तो कुछ कर सकते, टाइम पड़ा है तो टेल मी इसका 3 years 3 months बीत गया क्या? अरे ये AY देखना, ये वाले AY का 3 years 3 months कब आएगा? AY 21 में एंड हो रहा है ना, तो इससे 3 साल जोड़ो, 21 + 3 24, 30 जून 24 बराबर गिनना हो ना, 30 जून 24। और 30 जून 24 तक ही रीओपनेबल है। और अपने तो अप्रैल 26 में रीओपन करने का सोच रहे हैं, विच इज टाइम के अंदर के टाइम के बाहर। टाइम के बाहर इंग्लिश से बोलते हैं टाइम बार्ड, इट्स टाइम बार्ड। और ये वाले ईयर का AY 21-22 कब तक रीओपनेबल है? पता है ना, रीओपनिंग का टाइम AY से गिनते। तो ये 22 में है ना, तो 22 + 3 25, तो 30 जून 25 तक रीओपनेबल है। और वो तो निकल गया डेट, अपने तो 26 में प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये वाला ईयर टाइम के बाहर निकल गया है। तो ये देखो दोनों के बाजू मैंने क्या किया, चौकड़ी मारा है। चौकड़ी मतलब क्रॉस मार्क, क्योंकि ना तो ये ईयर को हम लोग रीओपन कर सकते ना ये ईयर को। ओके, और मैंने अमाउंट भी चेक किया था 49, विच इज लेस देन 50 lakhs। तब जाके मैंने 3 years का रूल अप्लाई किया ना,
फिर सी इन लोगों ने क्वेश्चन ये भी दिया है कि बाय चांस इसका टोटल 50 लाख हो जाता तो, अरे ये 49 था ना, अगर इसका टोटल 50 lakhs और मोर आता तो देन आवर टाइम लिमिट वुड हैव बीन 5 years 3 months। और वो क्वेश्चन में इन लोगों ने फिगर चेंज करके पूछा भी, ये देखो क्या चेंज किया है, देखो ना इधर, ये जो 28 लाख है ना, इन लोग बोल रहे हैं 28 की जगह 30 लाख होता। आई एम अज्यूमिंग तुम लोग सम वम रीड किए हो, पहले होमवर्क करना होता है फिर मैं डिस्कस करता, वीडियो लेक्चर वालों पहले होमवर्क करना होता है फिर डिस्कशन होता है। तो 28 lakhs के बदले 30 लाख होता तो अपना टोटल 51 lakhs हो जाता। ओके, तो अब अपनी टाइम लिमिट क्या हो जाएगी, 5 years 3 months। तो 5 years 3 months तक रीओपनेबल है। तो गिनो, ये AY 2021 है, इसमें 5 साल जोड़, 21 + 5 26 और 30 जून बोलना चाहिए, ये 3 महीना और है ना ऊपर, तो 30 जून 26, तो 30 जून 26 तक रीओपन कर सकते। और अपने तो अप्रैल 26 में सोच रहे हैं, और अप्रैल मतलब अपने तो 30 जून 26 के पहले ही सोच रहे, तो अपने पास टाइम है, इनफैक्ट 30 जून तक कर सकते, अप्रैल में तो कर ही सकते, तो ये रीओपनेबल है। तो इधर देखो मैंने क्या लिखा है, टिक। फिर ये वाला AY 21-22, इसमें 5 साल जोड़ोगे तो 2027 हो जाएगा, प्रिसाइसली 30 जून 2027। तो 30 जून 2027 तक रीओपनेबल है, तो अप्रैल 26 में तो पॉसिबल है ना, तो ये भी रीओपनेबल है। तो इन शॉर्ट रमेश के केस में अगर टोटल कुछ 50 lakhs और मोर हो गया ना, देन बोथ द ईयर्स विल बी रीओपनेबल। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 था। ओके, क्वेश्चन 18 एग्जैक्ट 50 lakhs हुआ तो भी एक्सटेंडेड टाइम लगता है। इधर देखो ना मैंने क्या लिखा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 lakhs, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 lakhs।